अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज आपको पता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान तोशा खाना मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और अदालत ने उन्हें बुलाया तो नहीं था, लेकिन वो खुद से आ गए थे और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो अदालतों की इज़्ज़त करते हैं और अदालतों में वो पेश होते हैं जब भी बुलाए जाते हैं। लेकिन आज बिन बुलाए वो आए और साथ साथ आज कमरे अदालत में, जहाँ पर बहुत सारी बातें आपको जो है रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो ऑफ द रिकॉर्ड थी और ख़ास तौर पे गैर रस्मी गुफ्तगू थी, तो वो ज़्यादा रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। तो मेरे साथ ज़ुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं और ये आपको बता दूं कि ज़ुल्करनैन आज इमरान खान के साथ ही बैठे हुए थे और ऐसे ऐसे सवालात कर रहे थे। आज तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब ने आपने क्या सवालात किए थे और खान साहब ने आज क्या क्या जवाबात दिए। और क्योंकि मैं साथ ही खड़ा था, आपकी बातें सुन रहा था सारी। देखिए वो जब मौका मिलता है तो ज़ाहिर है सहाफ़ी हैं तो हमारा काम सवाल करना ही है। तो सवाल करते हैं, तबसरा नहीं करते उस वक़्त। तो सवाल मुख्तलिफ उनसे किए मैंने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से किया। तो उनका ये कहना था इस पे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो मैंने कहा आप क्या तजवीज़ देंगे? उन्होंने कहा हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है, तुम क्या किसी को तजवीज़ दें, किसका नाम तजवीज़ करें? जब आपको पूछेगा तो तब करेंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमसे तो पूछना भी किसी ने नहीं है। तो फिर उन्होंने आगे से साथ ये भी कहा कि वे देखें, असद तूर ने कहा कि जी खान साहब, अगर आपको कहें कि आप अपना कोई नाम सजेस्ट कर दें मीडिया के ज़रिए तो शायद वो आगे तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो वो होता है, निगरान कैबिनेट, वो जो न्यूट्रल हो, बिल्कुल। वो किसी की तरफदारी ना करती हो। लेकिन इन्होंने तो निगरान के नाम पे केपी और पंजाब में सारे अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह तो निगरान नहीं होता। उन्होंने कहा अगर इस तरह नहीं करना तो ये तो बेसिकली अपनी ही गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी चाह रहे हैं। तो ये भी उनसे पहला सवाल था। फिर मैंने उनसे बात की फैसल वावड़ा की कि वो सारा दिन कहते रहते हैं टीवी पे बैठ के कि आपको तो उम्मीदवार ही नहीं मिलने। उन्होंने कहा यार उसकी इतनी औकात ही नहीं, उसके बारे में बात ही ना करो मेरे साथ, मैं उसका नाम ही नहीं सुनना चाहता। फिर उनसे दीगर सवालात हुए उस हवाले से, अच्छा ज़ुल्करनैन भाई, एक अरेस्ट के सवाल। हवाले से। जी, अरेस्ट के हवाले से। हाँ, अरेस्ट के हवाले से उन्होंने अपने वो बताया कि जी चेयरमैन नैब ने मुझे अरेस्ट करवाया था। पहले वाले 2 चेयरमैन जो है ना, एक चेयरमैन ने मेरा मुकदमा बंद कर दिया था, एक के ख़िलाफ़ मुझे कहा गया, उनसे कहा गया इमरान खान को पकड़ो, उसने कार्रवाई से इनकार किया तो उसको चेंज कर दिया गया आफ्ताब सुल्तान को। फिर इनको लेके आया गया इसी मकसद के लिए। साथ उनसे ये भी पूछा गया था कि ये जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस था, उन्होंने कहा कि यार ये तो मेरे पास आया था तो मैंने आगे उसको भिजवा दिया। तो फिर उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया क्या ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो और किसने भेजना था? इसमें कोई शक है, ये इनके हाँ, अल्फाज थे। इसमें कोई शक है? उन्होंने ही भेजना था और कहाँ से आना था? ये उनकी वर्डिंग थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि जी उनकी तरफ से ये आया था रेफरेंस जो मुझ तक आया और मैंने आगे भिजवा दिया। उन्होंने कहा मैं तो जस्टिस फ़ाइज़ को जानता ही नहीं हूँ, मेरी कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो इसलिए जो चीज़ आई थी हमने वो प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दी। तो ये बात चल रही थी। इसके बाद फिर उनका जजेस आ गए, केस टेकअप हुआ और फिर उसके बाद उनसे जो हुई वो ऑन रिकॉर्ड मीडिया टॉक हुई थी हमारी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार के कमरे में। उसके बाद फिर कुछ गुफ्तगू थी यहाँ पर, कुछ तो मेरा ख्याल है रिपोर्ट हो गई है, कुछ उसमें रहती है। बेसिकली मेरा उनसे क्वेश्चन ये था उस वक्त कि खान साहब आपको क्या इलेक्शन होता नज़र आ रहा है? कब इलेक्शन होता नज़र आ रहा है? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा जी बहुत दूर। तो यानी खान साहब को इस बात का यकीन है कि फ़िलहाल इलेक्शन कोई नहीं होना, ये चाहे नवंबर में हो चाहे अक्टूबर है, इसमें इलेक्शन खान साहब को नज़र नहीं आ रहा। अच्छा एक ज़ुल्करनैन। और बात मैंने उनसे पूछी थी, मैंने कहा खान साहब आपकी जो पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं वो 2 कैटेगरीज़ के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आके पार्टी का ओहदा छोड़ा। एक वो हैं जो पार्टी छोड़ गए और डिफरेंट पार्टीज़ में जाके चले गए, उनका तो चलें केस डिफरेंट हो गया। तो ये जो सिर्फ ओहदा छोड़ के गए हैं, जैसे असद उमर है, मलिका बुखारी हैं और कई लोग हैं, इनके बारे में क्या कि इनकी वापसी का इम्कान है? उन्होंने फिर ज़िक्र किया मियाँ महमूद रशीद का और आलिया हमजा का। शहरियार अफरीदी का, आलिया हमज़ा का, अली मोहम्मद ख़ान का और काफ़ी सारे लोगों के उन्होंने नाम लिए। यास्मीन राशिद का। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये सब वो लोग हैं जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, जो छोड़ के गए हैं, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। ये लोग तो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का मुझे पता है जिनको इंतहाई मजबूरी बन गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलहदा होना या पार्टी से अलहदा होना। ऐसे सब लोगों का हम केस टू केस जायज़ा लेंगे कि किसने पार्टी के मुतालिक क्या बात कही है, तो वो उनके केस टू केस जायज़ा लिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि ब्लैंकेट में हम सारों को ले लें, सारों को छोड़ दें। अच्छा ज़ुल्करनैन भाई, जब हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी, मैं साथ हम्म, खड़ा था, वहाँ पर साइफ़र के हवाले से भी बात हुई थी इमरान खान साहब से। हम्म। तो साइफ़र के हवाले से क्या सवाल था और क्या जवाब मिला था? सैफर के हवाले से खान साहब ने ये उनसे पूछा गया था, बेसिकली साकिब बशीर ने ये सवाल किया था कि खान साहब आपसे 2 ढाई घंटे क्या पूछताछ हुई थी? कहते उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि जी ये तो
साइफर का केस ही नहीं बनता FIA का। ये तो एक चीज़ है, उन्होंने कहा ये मौक़िफ़ था कि जो फ़ॉरेन ऑफिस के पास होती है, और वो जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है वो हमेशा फ़ॉरेन ऑफिस के पास ही होते हैं। हमें तो खाली वो इसका एक ब्रीफ बना के भेजते हैं। जो ब्रीफ होता है वो इस अंदाज में नहीं होता कि उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ हो सके। ये उन्होंने बेसिकली साइफर के ऊपर जवाब दिया था। अच्छा जुल्करनैन भाई, ये तो जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी हमारी, वो थी, लेकिन आज जो कमरा अदालत में इस केस की समाअत थी, हालांकि खान साहब को तो अदालत ने तलब भी नहीं किया था, तो वो खुद से आगे इसका वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि जो पटिशन होता है, दरख्वास्त गुज़ार होता है, बाज़ औक़ात अक्सर वकील को कहा जाता है अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस ले लें कि विड्रॉ करनी है, क्या करना है। उस मौके पे जब क्लाइंट खुद ही ना हो, तो फिर इंस्ट्रक्शंस किससे लेंगे वो, और वो अगर दूसरी अदालतों में पेश हुए होते हैं तो टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं हो सकना था। ज़ाहिर है कोर्ट रूम के अंदर जब केस चल रहा है किसी भी, वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते, वहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे होते या किसी हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए गए होते, उस सूरत में उनसे रब्ता तो नहीं हो पाता। फिर ना ये केस हो सकता, ना वो हो सकना था। दूसरी बात है कि टेक्निकली आपको बताऊँ कि उनको लॉयर्स ने मशवरा भी ये दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएँ, ताकि नीचे जहाँ भी आपको आज 342 के स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था, वो स्टेटमेंट बेसिकली खान साहब भी नहीं देना चाह रहे, उनके वकला भी चाह रहे हैं कि ना हो। ये एक लीगल जो एक टैक्टिक्स आपकी होती हैं वो उन्होंने यूज़ की हैं, और उनका वो टैक्टिक मैं समझता हूँ कामयाब भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला दोबारा हाई कोर्ट को कह दिया कि आप अपना वो डिसाइड करें, इनकी तमाम अपील्स, खासकर जो मेंटेनेबिलिटी है उस इशू को भी डिसाइड करें। वो की क्वेश्चन है इसमें तोशाखाना केस में। अब ये है कि जब हाई कोर्ट में केस टेकअप होगा, तो उस वक़्त फिर जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो रही होगी, हाई कोर्ट उस पे समाअत कर रही होगी, फिर ये दोबारा सदा करेंगे कि नीचे स्टे दिया जाए। अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुँच जाए कि मेंटेनेबल नहीं था, तो नीचे की सारी प्रोसीडिंग्स ज़ाया हो जाएगी। तो फिर वो 342 का स्टेटमेंट और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग सारी उस चीज़ को रोक दिया जाए। स्टे की सदा यहाँ की थी, जो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि हाई कोर्ट ने भी डिसाइड नहीं किया हुआ, इसलिए बेहतर होगा कि वहीं जाकर करें। तो ये बेसिकली वो 342 के स्टेटमेंट से और कचहरी में दोबारा पेश होने पे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आज सलमान सफदर ने अदालत के सामने रखे हैं कि ऊपर से प्रेमिसेस सिक्योर नहीं था, बोतल फेंकी गई थी खान साहब पे, तो जब तक ये नहीं हो जाता तो इन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए भी ये भी एक उनका बेसिकली टैक्टिक था कि वहाँ पे पेश ना हुआ जाए। क्योंकि जब सबको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, तो निचली अदालतों ने क्या कहना है कि छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट इधर है, ऐसे तो नहीं होता। इसीलिए आज नीचे जो हाज़िरी की सस्ता की दरखास्तें हैं वो भी काफ़ी जगहों पर मंजूर है। अच्छा जुल्करनैन भाई, बस आखिरी सवाल है आपसे। गुज़िश्ता समाअत पर जब इमरान खान साहब पेश हुए थे, तो सहाफ़ी तैयब बलोच साहब की जानिब से एक अजीब सा सवाल किया गया था, जिस पर सोशल मीडिया में बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ। बोल न्यूज़ ने उनको जो है वो नोटिस भी इशू किया हुआ है। लेकिन आज ये कहा जा रहा है, मैं खुद तो नहीं था बल्कि आपका नाम दिया गया और साथ साथ हैदर शिराज़ी का नाम दिया गया, कि आप दोनों की मौजूदगी में इमरान खान ने तैयब बलोच से माफ़ी मांग ली है। क्या माफ़ी मांगी थी? वो हुआ ये था कि जब इमरान खान साहब पहला 10:30 तक की ब्रेक हुई थी, जब आके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, आप भी वहाँ पे थे, मैं भी मौजूद था, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनकी। उसके बाद हम लोग तो जब वो उनको प्रेस रूम के नाम पे क्या कि बाहर लाया गया, फिर वो वकला के साथ मुशावरत के लिए चले गए प्रेसिडेंट के रूम में। वहाँ पे हुआ ये कि हम लोग सारे जब कोर्ट रूम में जाने वाले थे, तो खान साहब अंदर थे, तैयब बलोच बाहर रुके हुए थे। तैयब बलोच ने खान साहब बाहर आए और कहा कि ज़ाहिर है वो पहचान तो गए थे कि ये वही बंदा जिसने उस दिन अजीब सी बात की थी, गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बड़े ग्रेसफुली तैयब बलोच को डील किया। तैयब बलोच ने कहा, जी खान साहब मुझे आपसे कल वाले वाक़ये के ऊपर बात करनी है, हालांकि वाक़या परसों का था। खैर खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जी करें। उसने कहा, मेरा क्वेश्चन जो है ना प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हो सका था, तो मैं रीफ्रेज करके अपना सवाल करना चाह रहा हूँ। खान साहब ने कहा, जी बिल्कुल करो, पूछो क्या पूछना है। इससे पहले कि तैयब सवाल पूछता, वो ज़ाहिर है वकला भी बाहर आ रहे थे कमरे से, दरवाजे में खड़े हुए थे खान साहब। सिक्योरिटी वालों ने भी बाहर रहना था उनको सिक्योर करने के लिए, कॉर्डन ऑफ करने के लिए। हाँ, उस वक्त ना फिर वो खान साहब आगे हो गए, तो ये बलोच में उन्होंने फासला काफ़ी हो गया। फिर खान साहब कोर्ट रूम में आने लगे, इंटर होने लगे, तो बाहर दरवाज़ा बंद हो गया, काफ़ी शोर भी डला। फिर अदर से जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भेजा, और ख़ुद ख्वाजा हारिस भी आए, वो आके इमरान खान साहब को, चंद वकला को अंदर ले आए। फिर बाद में गार्ड्स की जानिब से कुछ धक्कम पेल हुई, सहाफ़ियों के साथ भी, कुछ वकला के साथ भी। फिर जब समाअत के बाद खान साहब बाहर निकले, तो तैयब बलोच ने बेंच 2 के सामने जो स्टेयर्स हैं, वहाँ से खान साहब नीचे उतर रहे थे जब, तो उनसे पूछा कि खान साहब आपने तो, आपके सहाफ़त के आप अलंबरदार बनते हैं, आज़ादी सहाफ़त के, आपके गार्ड ने सहाफ़ियों को धक्के दिए हैं। उस पर खान साहब ने कहा, मेरे गार्ड्स का जो रवैया है मैं उसके ऊपर माज़रत खाऊँ। मतलब ये कि जो तैयब बलोच का सवाल था उस पर खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि आज जो धक्के पड़े उस पर माफ़ी मांगी, क्योंकि वो धक्कम पेल 2 जगह पे हुई थी। तैयब बलोच के साथ हुई है समाअत के उस वक्त जब दूसरा हिस्सा स्टार्ट होना था, पहली हुई थी यहाँ पर, बिल्कुल इस जगह पे जब अंदर हो रहे थे, जब उस वक्त मैं भी था और जावेद सोमरो भी थे, मैं भी था, काफ़ी सारे लोग थे। तो बेसिकली वो जावेद सुमरो को भी जब वो धक्के वगैरह लगे थे उस वक्त भी, बाद में ऊपर भी, तो उस वक्त भी खान साहब को नजर आता, वो अपने गार्ड्स को उस वक्त भी आस्ता आस्ता बोल रहे थे कि यार आराम से आराम से आराम से, क्योंकि जगह आगे जाके तंग हो जाती है।
तो वो मौका था जब ये 2 आज वाक़यात धक्कम पेल के हुए हैं, उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा जो द गार्ड्स का रवैया उस पे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो ये मामला था, क्योंकि आज वो ओवरऑल एक माहौल ऐसा था, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दोबारा से तैयब आएगा, तैयब को तल्ख़ बात करेगा या कोई खान साहब को आगे से उसको हार्श रिप्लाई करेंगे। ना आज तैयब ने कोई हार्श बात की, ना तैयब के रवैये में आज कोई गलती थी। उसने अपनी बात क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की, दोबारा सवाल पूछने की और उसको खान साहब ने मौका भी दिया, लेकिन क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले आ गए और आगे कोर्ट में जाना था, तो कोई असर उसका हो नहीं पाया था। तो आज सारी चीज़ें बड़ी ग्रेसफुली गई हैं, दोनों साइड से, तैयब की साइड से भी और खान साहब की साइड से। बाकी जो सिक्योरिटी वाले धक्के हैं वो तो ज़ाहिर है वो लगते हैं मैं वैसे और मुझे। इमरान वसीम में, हम दोनों का सहाफ़ियों की एपीसी में बिलावल भुट्टो आ रहे थे और हम 2 सहाफ़ी भी उनसे कमर ज़मान कार सब साथ थे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे एक अपोजिशन के हवाले से। ये पुरानी बात है, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, हम दोनों के मोबाइल छीन लिए थे उनके सिक्योरिटी वालों ने और अंदर जाके हमने एहतजाज किया, तब हमें मोबाइल वापस मिले थे। तो ये सिक्योरिटी गार्ड साहब के ही ऐसे हैं। वाजिद कैमरामैन, जो चीफ़ कैमरामैन है समा के, उनको आपने याद होगा मरियम नवाज़ के गार्ड्स ने बाकायदा मार के ज़ख्मी किया था, ज़ख्मी बेहोश किया हो था गए थे। बिल्कुल। उस पे फिर एफआईआर भी हुई थी। खैर उन गार्ड्स बल्कि के मुझे याद है बिलावल जब नेब कोर्ट में एक दफ़ा पेश हुए थे तो जियो न्यूज़ के थे शिराज साहब, उनको भी मारा गया था हाँ जी, तो गार्ड्स की ये जानिब से। गार्ड्स का तो रवैया ओवरऑल सब लीडर्स के साथ जो होते हैं उनका ये होता है कि हमने लीडर को प्रोटेक्ट करना है, बाकी जो कोई मर्जी होता रहे। तो गार्ड्स का रवैया ऐसा ही होता है, लेकिन ये ग्रेसफुल चीज़ होती है कि जिनके वो गार्ड्स हैं, वो अगर उनको सहाफ़ियों की इतनी रिस्पेक्ट दें कि उनसे माज़रत कर लें, उनका माज़रत करना बनता भी था, मैं समझता हूँ इमरान खान का, गार्ड्स के रवैये पे, और उन्होंने की भी। जी नाज़रीन, ये थे ज़ुल्करनैन इकबाल मेरे साथ मौजूद थे। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़ी गिरफ्त रखते हैं और आज जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो जब गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से कमरे अदालत नंबर 3 जस्टिस याया अफरीदी की अदालत में जब वो बैठे हुए थे बेंच के आने से कबल, तो उस वक्त गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी इमरान खान साहब से और उस वक्त बहुत सारे सवालात पूछे गए इमरान खान से सहाफ़ियों की जानिब से, जिन पर उन्होंने जवाब भी दिया। और आज जो ख़ास बात थी इमरान खान की जानिब से ये बज़ाहिर तौर पर ये दिखाया गया कि इंतख़ाबात होते नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ने आज फिर ये जो है बता दिया है, शायद उन्हें कोई जो है भनक पड़ चुकी है क्या इंतख़ाबात अक्टूबर नवंबर में भी नहीं होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज इमरान खान से मैंने खुद एक सवाल किया था कि खान साहब, आपको जो है वो मायूस किया जा रहा है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस पर इमरान खान साहब का एक खूबसूरत जवाब था कि जिसके साथ अवाम हो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये यहाँ पर बाहर ही, यहाँ पर जो मेरे पीछे यहाँ पर जब बाहर निकल रहे थे वो, उस वक्त मैंने ये सवाल किया था। तो इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और गैर रस्मी गुफ्तगू भी मीडिया टॉक भी की उन्होंने बार रूम में आके सहाफ़ियों से तकरीबन 7-8 मिनट की। तो आज इमरान खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट आए और चले गए। तो ये इमरान खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू का अहवाल था। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोई के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।